अब बैंक नहीं ऐप देगा लोन, और लोन लेने के बाद लोन लेने वाला रोने लगेगा। मतलब अगर आप लोन लेंगे तो आप खुद ही रोने लगेंगे कि यार ये कौन सा पाप किए थे जो ऐप के थ्रू मैंने लोन ले लिया। जबकि ऐप के थ्रू आप लोन लेंगे तो वो आपको बहुत ही आसानी से तुरंत में जो है लोन भी प्रोवाइड करा देगा, पेपर वर्क भी नहीं कराएगा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगा, और सिर्फ आप ऐप इंस्टॉल करिए, अपना डिटेल भरिए और इसके बाद आप लोन ले लीजिए। मतलब इजी लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन इससे तो खुशी होना चाहिए ना कि यार अगर आप रिलेटिव के पास जाते हैं पैसा मांगने तो जल्दी देता ही नहीं है, बैंक में जाते हैं तो ढेरों पेपर वर्क कराता है, टाइम कंज्यूमिंग लेता है। ये तो खुशी की बात होना चाहिए ना कि आसानी से ऐप के थ्रू मैंने लोन ले लिया है ना, आपने लोन ले लिया। लेकिन यहाँ पे रोने वाली कहाँ से बात हो जाएगी? तो ये बात आपको इसी वीडियो में समझने के मिलेगा कि ऐसा कौन सा टाइमिंग आता है जिससे जो है लोग लोन लेता है वो लोग रोना शुरू कर देता है, कौन सा जो है गुड लोन एप्लीकेशन है, कौन सा बैड लोन एप्लीकेशन है, ये कैसे समझेंगे? ऐप के थ्रू लोन लेने की सोच लिए हैं या आपके सर्किल में कोई लेने वाला है? तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये चीज हमारी लाइफ का आज के डेट में पार्ट बन चुका है। अगर आपके लाइफ का पार्ट नहीं है तो आपके बगल वाले से पूछिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कर्ज ले ही रहा है, अपना काम कर ही रहा है। तो दोस्त होता कि यह है कि इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी कोई भी घटना हो सकती है, पैसे की जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। अब आप अपने आसपास के लोगों के या घर में किसी से मांगेंगे तो कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, रिलेटिव के पास पैसा नहीं है, बैंक में पेपर वर्क ज्यादा मानता है। और इसी समय से जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट पर जब सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कोई एडवर्टाइजमेंट, जहां पे आपको बिना पेपर वर्क का जो है लोन प्रोवाइड किया जाता था, बिना ITR फाइल किए लोन प्रोवाइड किया जाता था, बिना कोई डॉक्यूमेंट लिए वेरिफिकेशन किए लोन प्रोवाइड कराया जाता था। तो शुरुआत में जब डिजिटल लेंडिंग का जमाना शुरू हुआ तो डिजिटल लेंडिंग की दुनिया में बहुत सारे कंपनी ने इंटर किया, और इंटर करने के बाद आसानी से लोन सच में प्रोवाइड करता भी था, जो कि जेन्युइन कंपनी, जिसे गुड लोन ऐप कह सकते वो कंपनी था। बाद में फ्रॉड करने वाले लोगों ने एक दिमाग लगाया कि कैसे इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, और इसमें इन्वॉल्व जो है चाइनीज कंपनी भी या चाइनीज पर्सन भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। अब वो सब क्या करना शुरू किया, वो एक ऐप बनाता है, एडवर्टाइजमेंट फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जो है, या कह सकते हैं डिफरेंट जो ऐप आप इस्तेमाल करते हैं उस पर एडवर्टाइजमेंट डाल करके आसानी से लोन जो है बिना पेपर वर्क का एकदम 5 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर या 1 दिन के अंदर कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। डालने के बाद जिसको जरूरत है उसके पास तो वो ऐड पहुंच ही जाता था, क्योंकि ऐड का जमाना आज के जमाने में जो है इतना मशीन लर्निंग हो चुका है कि ऐड जो है एकदम सटीक जरूरतमंद के पास पहुंचता है। अब लोग जो है वहां पे गया, ऐप को इंस्टॉल किया, जबकि वो गुड लोन ऐप नहीं, बैड लोन ऐप का एडवर्टाइजमेंट पे उसने क्लिक किया, और इसके बाद जैसे ही गया ऐप को इंस्टॉल किया, उसको लोन भी आसानी से मिल गया। मैं आगे बताने वाला हूं कि गुड लोन और बैड लोन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रोसेस को समझ लीजिए। अगला बंदा जो है जैसे ही ऐप को इंस्टॉल किया वहां पे अपना डिटेल फिलअप किया, फिलअप करने के बाद उसको जो है जो लोन का अमाउंट चाहिए उतना करके सबमिट किया। जैसे सबमिट किया वो एप्लीकेशन सारा एक्सेस मांगता है। एक्सेस क्यों मांगता है? कहता है डेटा एनालिसिस करना है, इसीलिए आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस चाहिए ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि आपको लोन देना है या नहीं देना। अब जो लोग पैसे का जरूरतमंद है वो ज्यादा चीज सोचा नहीं, टेक्निकल चीज सोचा नहीं, उसने दे दिया एक्सेस। जैसे ही एक्सेस दिया तो एक्सेस में जो है मीडिया फाइल भी हो गया, मतलब कि मेमोरी कार्ड का भी एक्सेस हो गया, कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस हो गया, मतलब एवरीथिंग, कॉल तक का एक्सेस हो गया, मतलब पूरा का पूरा फोन का कंट्रोल जो है अगले पास पहुंच गया। अब वो बंदा जो लोन प्रोवाइड कराता है वो अपने सर्वर पे सारे चीज को कॉपी करके रख लेता है, और इधर क्या किया, उस बंदे को जो लोन लेना चाह रहा था, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपने ऐप इंस्टॉल किया, सारा परमिशन दिया, आप जैसे ही वहां पे अमाउंट डिसाइड करके जैसे ही ओके करेंगे तो लोन का अमाउंट 5,000 से लेकर के 50,000 तक के बीच में आपको बहुत ही आसानी से सच में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आपके अकाउंट में आप हो गए खुश, क्योंकि किसी अनजान बंदे ने आपको बिना कुछ वेरीफाई किए आपको दे दिया लोन। अब यहीं से खेल शुरू होता है। जब आप EMI कन्वर्ट करते हैं, EMI पे करते हैं, तो जितना EMI पे करना था आप खुशी खुशी समय से एकदम बहुत ही अच्छे व्यक्ति के तौर पे आप अपना पेमेंट कर दिए, इसलिए कि आपको इस बात का टेंशन है टाइम से EMI नहीं करेंगे तो मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, क्योंकि आप गुड पर्सन तो आपने कर दिया टाइम से पे। लेकिन फिर जब ऐप खोलते हैं तो दिखता है या मैसेज आपके पास आता है कि आपका जो है पैसा ड्यू है। फिर आप कांटेक्ट करते हैं उस कंपनी से तो वो आपको एक्सटॉर्शन करना शुरू करता है। फिर आप क्या करते हैं, ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं, कहते हैं यार मुझे इससे झंझट ही नहीं पालना है। लेकिन फिर आपको अननोन नंबर से कॉल आता है, और कॉल के वक्त आपको कहा जाता है कि आपके सारे डेटा को लीक कर दिया जाएगा। मतलब यहीं से एक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है, ब्लैकमेल शुरू हो जाता है कि आप अगर पैसे को नहीं देंगे तो मतलब सपोज की एग्जाम्पल 10,000 रुपया लिए हैं तो आपसे वो वसूली करते करते 40, 50, 60 हजार, 1 लाख तक ले सकता है। और इतना अमाउंट किस आधार
पे ले लेगा? क्योंकि आपका कोई ना कोई ऐसा फोटो या कुछ ऐसा डिटेल जो सीक्रेट था वो उसके पास पहुंच चुका है और वो उस आधार पे आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। और थोड़ा सा सैंपल दिखाने के लिए आपके सर्किल का जो कॉन्टेक्ट जो वो अपने सर्वर पे कॉपी किया था उसमें से किसी को डाटा भेज के भी दिखा देगा। अब आप हो जाएंगे टेंशन में। और चूंकि लोगों का जब प्राइवेसी लीक होता है, समाज में बेइज्जत होने के डर से, उसका इज्जत न चला जाए, इससे डर के मारे वो जो है कोई ना कोई गिरवी रख करके कुछ बेच करके इसके बाद वो पैसा को देता है। इस तरह से जो है एक्सटॉर्शन का खेला होता है। और इसी सबसे तंग आ करके बहुत सारे न्यूज आप सुने होंगे जहां पे लोग जो है सुसाइड करना शुरू किए और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एक्शन लेना पड़ा। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि बैड लोन एप्लीकेशन के कारण जो है कितने लोग को कौन कौन परेशानी झेलना पड़ता है और आपको भी रोने की नौबत आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एप्लीकेशन जो है फ्रॉड हैं, लोन ऐप खराब ही होते हैं, गुड लोन ऐप ही होते हैं। तो गुड लोन ऐप के कैटेगरी में वो कंपनियां आता है या वो एप्लीकेशन आता है जो कि आरबीआई का जो लिस्ट है, ये कंपनियां लेंडिंग के फील्ड में, ये कंपनियां जो है लेंडिंग, डिजिटल लेंडिंग प्रोवाइड करा सकता है। उस कंपनी का जब लिस्ट आप देखेंगे, आरबीआई का लिस्ट देंगे, वहां पे अगर कोई कंपनी का ऐप है और जिससे आप लोन लेना चाहते हैं, दोनों को मैच करिए। अगर उस लिस्ट में है तो वो गुड लोन ऐप है, अदरवाइज नहीं है तो उस पर आप डाउट कर सकते हैं। वो आपके साथ जो है एक्सटॉर्शन वाली घटना भी कर सकता है, आपको ब्लैकमेल करके आपसे ज्यादा पैसा भी ऐड सकता है। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो कि पैसे का लेन देन करने की सोच रहे हैं या किसी को पैसे की जरूरत है। तो मैं आपको तो बताया, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया, आपको तो सीख मिल गई, लेकिन लोगों को, अपने आसपास के लोगों को बताइए जिससे कि वो भी किसी भी तरह के ट्रैप में ना फंसे।